यः सप्तरश्मि वृषभातु भीष्मान् अव असृजत् सर्तवे सप्त सिन्धून् योरोहिणीमस्फुरद्वज्रबाहु द्याम् आरोहन्तं सजना स इन्द्रः करे जो पराक्रम धरे सप्तराश्नि प्रगति वृद्धि करता सृजक सप्त सिंधु धरे वज्र देव को सिंहण करे जो से जो प्रगति दे वही इंद्र लोगों के विषय में जो भी लोग चर्चा सुनते जानते हैं वेद सूक्त से ही स्पष्ट हो सकता है कि वेद में वास्तव में इंद्र किसे कहा गया है, उसका क्या स्वरूप है। 12वां मंत्र आज हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं यह सप्तरश्मि ही, यह जो सप्तरश्मि 7 रश्मियों वाला, सप्त को संख्या है, रश्मि शब्द भी हमारा परिचित ही है। इसमें भी किसी विशेष धातुवाद की बहुत आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी हम लोगों का जो कह सकते हैं एक शैली है, यह हमने लिख दिया ये सर्वनाम है, अर्थ सुनिश्चित होगा, सर्वनाम का अर्थ निश्चित होता है। सप्त रश्मि में सप्त तो संख्या है, रश्मि शब्द अष्ट धातु से बन सकता है जिसका अर्थ व्याप्त होना, एकत्र करना है, और रस धातु का अर्थ शब्द होना, प्रीति करना, स्वाद होना है। हम लोग रस लेते हैं वो जानते हैं, और अस व्याप्तो धातु से रश्मि शब्द की व्युत्पत्ति दी जाती है। इसमें कह सकते हैं रकार का आगम हो गया। तो व्याप्त होना इसका अर्थ है फैलना, व्याप्त होना। रश्मियां किस तरह फैलती हैं ये सब हम जानते हैं, इसीलिए उसे रश्मि शब्द नाम दिया गया, और अश व्याप्तो धातु से उसकी व्युत्पत्ति दी गई। तो यह सप्त रश्मि जो 7 रश्मियों वाला है, 7 रश्मियों से युक्त है। वृषभा जो वृषभ है, वृषभ में वृष धातु है, इसका अर्थ वर्षा करना और पराक्रम होना दोनों है। वो वृषभ है, पराक्रमी है और वर्षा करने वाला भी है। तो विस्मान में तू भी धातु है, जाना, गति करना, वृद्धि करना, पूर्ण करना, तू धातु का अर्थ है। इसी तो विस्मान शब्द को हेतु धातु से व्युत्पन्न माना गया है, अर्थात गति, वृद्धि, पूर्णता से युक्त तुविमान, तुविस्मान। तो जो 7 रश्मियों से युक्त है, वृषभ अर्थात पराक्रमी, वर्षा करने वाला है, कह सकते हैं पराक्रम की वर्षा करने वाला है, दोनों अर्थ एक साथ ले लें। तो विस्मान वह गति, वृद्धि, पूर्णता से युक्त है। अव असृजत, अव उपसर्ग है, निम्न के अर्थ में आता है। असृजत में अ ये क्रिया उपसर्ग है, हम लोग ऐसा कहते हैं। शास्त्रीय व्याकरण पद्धति में अलग तरह से समझाया गया होगा, हम जन सामान्य के समझ में आने योग्य सहज सरल भाषा में बताते हैं। ये अ उपसर्ग तो हम लोग जानते हैं, ये क्रिया पद है, ये क्रिया का उपसर्ग मान लें, इससे भूतकाल का बोध होता है, और वेद में तो भूत, भविष्य, वर्तमान का कोई भेद नहीं है।
सर्वकालिक सत्य का वर्णन है, तो इसे सामान्य रूप से बस क्रिया उपसर्ग मान लें तो वैदिक पद का अर्थ ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। असृजत, सृजन किया या सृजन करता है। अब असृजत, इसने अवसृजन किया। सरतवे, सरतवे में श्री धातु है, जाना, चलना, गति करना। स्त्री धातु से ही मुझे लगा वर्तमान खड़ी बोली में जो हम लोग बोलते हैं सरकना, ये भी इसी स्त्री धातु का परिवर्तित अपभ्रंश रूप हो सकता है। सरतवे, गति के लिए, प्रवाह के लिए, सरकने के लिए। सप्त सिंधून, सप्त सिंधुओं को, सिंधून में द्वितीय विभक्ति कर्मकारक बहुवचन, 7 संख्या है और फिर कह रहे हैं सिंधून अर्थात सिंधुओं को, तो 7 सिंधुओं को, ये भी स्पष्ट हो गया। 7 संख्या है तो बहुवचन तो हो गया, 7 सिंधुओं को। वैसे सप धातु भी है जिसका अर्थ समवाय, समूह होना, एकत्र करना होता है। तो उस अर्थ में सप्त का अर्थ समूह भी किया जाता है। सप्त सिंधुओं, सिंधुओं के समूह को, 7 सिंधुओं को। अब ये सिंधु क्या है? सिद्ध धातु है, सिद्ध होना, पूर्ण होना, जानना, गति करना, अध्ययन करना भी है। अर्थात सिद्धि, पूर्णता, गति, स्वाध्याय, ये अर्थ सिंधु शब्द के होंगे। सिद्धि हो, पूर्णता हो, गति प्रवाह तो है ही, स्वाध्यायशीलता हो, इन गुणों से युक्त जो है उसे सिंधु कह सकते हैं। कहा है सप्त सिंधु, 7 सिंधु, इन गुणों से युक्त 7 को। अभी आपके साथ ये चर्चा करते हुए मेरे मन में अचानक ये बात आई, सप्त सिंधून, इसमें जो अर्थ दिए गए, सिद्धि, पूर्णता, गति, स्वाध्याय, सप्त सिंधून से 7 ऋषियों का, सप्त ऋषियों का भावार्थ भी ग्रहण कर लिया गया हो तो अनुचित नहीं कह सकते। कोई विद्वान वेद भाष्यकार यदि सप्त सिंधून का अर्थ सप्त ऋषियों को कर दे तो भावार्थ किया जा सकता है। ये धातु दर्थ से बहुत दूर नहीं है। शेष सिंधु का जो भी अर्थ जो लोग जिस रूप में मानते, वेद में लौकिक अर्थ तो नहीं ग्रहण किए जा सकते। इस सिंधु से हम किसी प्रदेश का नाम मान लें, किसी नदी का नाम मान लें, मान भी ले तो यहाँ तो 7 सिंधु की बात कर रहा है। सिंधु प्रदेश की बात करेगा तो भी एक है, सिंधु नदी की बात करेगा तो भी एक है। ये 7 सिंधुओं की बात कर रहा है तो ये किसी प्रदेश या नदी की बात तो नहीं कर रहा हो। इन गुणों से युक्त किसी की बात कर रहा होगा। निश्चित रूप से इन गुणों से युक्त व्यक्तित्व हैं, ऋषि हैं, मनीषी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। कहते हैं अब असृजत सर्तवे सप्त सिंधून, इसने समाज में सर्तवे अर्थात गतिशीलता बनाए रखने के लिए, गतिशीलता के लिए 7 सिंधुओं का, 7 स्वाध्यायशील मनीषियों का सृजन किया। या यहाँ सप्तकार्थ समूह लें तो और भी उत्तम है। स्वाध्यायशील, प्रगतिशील, सिद्ध, पूर्णता जैसे गुणों से युक्त 7 सप्त सिंधून अर्थात ऐसे गुणों से युक्त मनुष्यों के समूहों का सृजन किया। परमेश्वर ने
इंद्र का शाब्दिक अर्थ ही है परमेश्वरवान परमेश्वर। यदि इंद्र परमेश्वर धातु से इंद्र शब्द की उत्पत्ति दी जाती है, तो इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर ने समाज को गति प्रवाह देने के लिए स्वाध्यायशील पूर्ण सिद्ध मनुष्यों का समूह का सृजन किया। समाज में ऐसे मनुष्यों के समूह होते हैं, होने तो चाहिए ही, नहीं है तो होने चाहिए। ये प्रयास हम लोग भी करें। परमेश्वर तो कर रहा है, अब उनमें हम हूं, इसके लिए कुछ हमें भी प्रयास करना होगा। यदि हम इन गुणों को अपनाएंगे तो परमेश्वर की कृपा से हम उस श्रेणी में आ जाएंगे। इसका इस प्रकार से भावार्थ प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। कह रहे हैं आगे, जो रोहिणम स्फुरद वज्र बाहु, जो अर्थात जो सर्वनाम है, रोहिणम अर्थात रोहिण को, रोहण करने वाले को। रोहण शब्द से हम लोग परिचित हैं। अश्वारोहण, अश्व पर आरोहण करने वाले को अश्वारोही कहते हैं। वर्तमान में अश्वारोहण नहीं, ध्वजारोहण होता है। रोहिणम में रूह धातु है, बढ़ना, चढ़ना, ऊपर जाना, उत्पन्न होना आज इसके अर्थ हैं। रोहण का सामान्यता अर्थ चढ़ना, बढ़ना, ऊपर जाने से अर्थ होता है किसी के ऊपर हो जाना, किसी के ऊपर आसीन होना, बैठना आरोहण कहलाता है। जैसे पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ना, ये शब्द भी वर्तमान में बहुत प्रचलित है, हम समझ सकते हैं। पर्वतारोहण, पर्वत पर चढ़ना, इसी को पर्वतारोहण कहते हैं। यो रोहिणम, जो रोहिणम, रोहिण को अर्थात आरोहण कर्ता को, स्फुरद, इसमें वही क्रिया उत्तर मान लें, स्फुर धातु होगी। जैसे असृजत था वैसे ही अस्फुरद है। असृजत में सृज धातु थी, सृजन करना, इसमें स्फुर धातु है, स्फुरण करना, प्रेरणा करना। फैलाना, फैलना भी इसके अर्थ हैं। स्फुरण शब्द भी हम लोगों का परिचित है और ठीक अर्थ में है, तो बहुत अधिक इसमें भी कोई समस्या नहीं है, विवाद नहीं है इसको समझने में। यो रोहिणम स्फुरद वज्रबाहु, यो वज्रबाहु, देखिए यो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, वज्रबाहु प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है, अतः यो वज्रबाहु का अन्वय एक साथ करेंगे। यो वज्रबाहु, जिस वज्रबाहु ने, वज्रबाहु अर्थात वज्र को बाहु में रखने वाला, या इसका बाहु वज्र जैसा है, उसे वज्रबाहु कह सकते हैं। वज्रबाहु का समास की दृष्टि से विग्रह दो प्रकार से आप कर सकते हैं। वज्रबाहु, जिसके बाहु में वज्र है और जिसके बाहु वज्र के समान है। अब वज्र क्या है ये जानना शेष रहा। वज्र धातु का अर्थ है गति करना, चलना, जाना। तो वज्र का अर्थ हुआ गतिशील, प्रगतिशील। बाहु, एक तो सामान्य रूप से शरीर का अंग बाहु हम लोग जानते ही हैं। धातु अर्थ भी देखना चाहें तो बाह धातु का अर्थ है प्रयास करना। इन्हीं बाहुओं से हम सभी प्रयास करते हैं, इसीलिए शरीर के इस अंग का नाम बाहु रखा गया, क्योंकि हमारे सभी प्रयास, सामान्यता जो भी हम कर्म करना चाहते हैं, कर्म का साधन, सभी प्रयासों का प्रमुख साधन ये बाहु है, ये अंग विशेष है। कार्यों के लिए अन्य अंग भी उपयोग होते हैं, लेकिन जब कुछ विशेष योजना कि हाँ भाई कुछ विशेष कार्य करना है तो ये कहते हैं भाई हाथ बढ़ाओ, बाहु फैलाओ। तो इसलिए शब्द को बाहु कहा गया कि इससे प्रयास, प्रयत्न, समानता करते हैं। वैसे बह धातु का अर्थ बहना, गति करना।
भी होता है। तो बाहु का अर्थ कोई चाहे तो इस प्रकार से गतिशीलता प्रवाह से ले सकता है, परंतु प्रयास करने वाली बात हमें अधिक उपयुक्त लग रही है। वज्रबाहु अर्थात गति प्रयास युक्त, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। बिल्कुल शाब्दिक धातु अर्थ करें तो वज्रबाहु अर्थात गति और प्रयास से युक्त, गतिशीलता और प्रयास से युक्त, जो सदैव निरंतर प्रयास में लगा रहे, जीवन में इसके गतिशीलता हो, उसे हम कहेंगे वज्रबाहु। जो वज्रबाहु है, बाहु में वज्र को रखने वाला है, गतिशील बाहु वाला है, गति और प्रयास से युक्त है, उसने रोहिणम, रोहिण को अस्फुरद प्रकंपित किया, प्रेरित किया, गतिमान किया, ये अर्थ कर सकते हैं। तो स्फुर धातु का अर्थ हिलाना, फैलना है, फैलाया। तो उसने रोहिणम अर्थात आरोहण करने वाले को फैलाया, गति दी। जो आरोहण कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, तो उन आरोहण करने वालों को उसने भी सहारा दिया। प्रयास हमें करना है, कर्म हमें करना है, तो ईश्वर की प्रेरणा, सहयोग मिल सकता है। यही भावार्थ संकेत हमें यहाँ समझना चाहिए। द्याम आरोहंतम सजना स इंद्रः, द्याम अर्थात द्युलोक को, द्याम या द्यु शब्दों को द्वित धातु से व्युत्पन्न मानते हैं। उसका अर्थ चमकना है, दीप्त होना, प्रकाशित होना। और द्यु धातु से माने तो इसका भी अर्थ आगे जाना है, समीप आना है। द्याम अग्रगामी, प्रकाशमान को, आरोहंतम आरोहण करने वाले को, जो प्रकाशमान की ओर आरोहण कर रहा है, ऐसे रोहिणम। ये रोहिणम में द्वितीय विभक्ति कर्मकारक एक वचन है। द्याम आरोहंतम, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति कर्मकारक एक वचन है, तो इसका अन्वय एक साथ कर सकते हैं। द्याम आरोहंतम रोहिणम, जो प्रकाशमान की ओर आरोहण करने वाले, रोहिणम अर्थात आरोही को, अस्फुरद मान करता है, उसे प्रेरणा देता है। जो वज्रबाहु है, स जनासा इंद्रा, स अर्थात वह नाम है। जनासा जन का बहुवचन है, जनासा ये लोगों, ये संबोधन में है। इंद्रा इंद्र, स जनासा इंद्रा ये लोगों, वह इंद्र है। इस मंत्र में जितने गुण कर्म स्वभाव भी बताए गए, ये इंद्र सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र के अंत में आता है स जनासा इंद्रा, ये लोगों, वही इंद्र है। स्पष्ट बताया जा रहा है कि इंद्र कौन है, कैसा है, इससे जान लीजिए। ये लोगों, वही इंद्र है। स जनासा इंद्रा, वही इंद्र लोगों, इससे इंद्र का स्वरूप पूरी तरह हमारे समझ से स्पष्ट हो रहा है। तो इसके साथ ही हम इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं।